बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर मिल सकता है क्या? मोहन यादव, यहां तो हमने देखा मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे देश के, वो अगले दिन ही उनकी सरकार ध्वस्त हो जाती है। तो क्या मोहन यादव इस मिथ से, जिसे मिथ कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है ये फैक्ट भी है, जिसे कहा जा रहा है कि इसका बड़ा परिणाम यहां पर अब मोहन यादव को भुगतना होगा, तो क्या सच हो सकता है कि यहां पर जनता की नाराजगी उसी का कारण बन जाए और यहां पर मोहन यादव की सरकार गिर जाए? देखिए बिल्कुल। और अभी कह सकते हैं कि बहुत कम दिन हुए हैं सरकार बने हुए। 2-4 दिन की बात है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनकर तैयार हुई और वहाँ पर मुख्यमंत्री जो चेहरा है जो मोहन यादव वो नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में इतनी जल्दी ये चैलेंज लेना मुझे नहीं लगता कि देखिए आस्था का अपने कह सकते हैं कि अपने से सरोकार होता है, बहुत निजी फैसला होता है किसी का भी, और किसी किसी की आस्था किसी और चीज़ में होती है, किसी की और चीज़ में होती है। लेकिन जो मिथक की आप लगातार बात करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रूर उनसे आदमी सावधान रहता है और उस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं करता। आपने 2-3 एग्जाम्पल गिनाए कि 24 घंटे के अंदर भी सरकारें गिरी हैं। तो ऐसे में क्या वाकई जो विजय मोहन यादव है उनको क्या वहाँ पर जाना चाहिए था? क्या वाकई मोहन यादव को एक रात वहाँ पर बितानी चाहिए थी, जबकि उनका मंत्रिमंडल का भी गठन भी नहीं हुआ है? और उससे पहले अगर आप देखें, चलिए ये तो हम एक अलग तरह की बात कर रहे हैं दौलत, लेकिन इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मंत्रिमंडल को लेकर भी नाखुशी का कह सकते हैं कि अभी से प्रदर्शन होना शुरू हो गया है, क्योंकि शिवराज खेमा, सिंधिया खेमा और खुद मोहन यादव खेमा लगातार 3-4 खेमों में यहाँ पर बीजेपी बटी हुई है। और जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो गुट है वहाँ से बहुत कम लोगों को बनाया जाएगा। वहीं सिंधिया जो है इस बार उनका जो खेमा है वो हावी रह सकता है। तो ऐसे में तमाम सारी बातें निकल कर आ रही हैं। और अब जबकि ऐसे मौक़ों पर, ऐसे नाजुक वक्त में जब उनको सीएम कमान मिली है, तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों को करने से उनको बचना चाहिए। क्योंकि देखिए छोटी चीज़ भी कई बार आपके लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि मोहन यादव का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था सीएम बनने में, कहीं तक भी वो नज़र नहीं आते थे। आपने भी अच्छे खासे प्रोग्राम इस पे की, रिपोर्टिंग लगातार की इसके ऊपर, और हमने भी लगातार अब जो जिस तरह इस तरह के प्रोग्राम में भी मुद्दे उठाए कि क्यों इतने दिन हो गए और सीएम नहीं बन पा रहे हैं। और 8-10 दिन की मशक्क़त के बाद बीजेपी ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई। क्योंकि आपको पता है कि चाहे शिवराज की बात करें या हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, सिंधिया की बात करें, और चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें या फिर नरेंद्र तोमर की बात करें, एक से एक बड़े चेहरे कहीं ना कहीं बीजेपी के पास मौजूद थे। और उन सब के बीच में से होते हुए मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी और ये कहा गया कि भाई ओबीसी हैं, वो यादव कह सकते हैं कि समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी यादव समुदाय को साधने का काम करेगी। लेकिन जब से वो सत्ता में बैठे हैं, दौलत आप देख रहे हैं लगातार, चाहे हम जिससे लाउड स्पीकर उतारने की बात करें, जो अंडा मछली और इस तरह की रेहड़ी पटरी पर जो कह सकते हैं कि इस तरह का काम करके जो अपना गुजारा वसारा करते हैं, उनका ये काम बंद कराने का फैसला हो, या फिर जिस तरह से फारूकी के घर पर जो है बुलडोजर चलाने का मामला, ऐसे लगातार मामलों में जो मोहन यादव हैं वो लगातार ऐसे फैसले कर रहे हैं और लगातार घिर भी रहे हैं, लगातार उनकी आलोचना भी हो रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए योगी जी को मुख्यमंत्री हुए तकरीबन अगर आप देखें तो 6-7 साल का वक्त हो गया है और एक अनुभव उन्होंने लिया, तो उसके बाद इस तरह के ताबड़तोड़ फैसले किए। लेकिन जिस तरह सत्ता में बैठते ही एक दिन के अंदर ही वो इस तरह के फैसले करने लग गए, कहीं ना कहीं उनके कह सकते हैं करने का जो अंदाज है उसको लेकर लोगों में खासी नाराज़गी है कि आपने विकास की बात नहीं की, आपने कोई कह सकते हैं डेवलपमेंट की बात नहीं की, आपने बेहतर स्वास्थ्य की बात नहीं की, आपने अच्छी एजुकेशन को लेकर कोई बात नहीं की, और आपने इस तरह के फैसले कर दिए जिनका विकास की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ में जिस तरह से आपने एक फैक्ट सामने रखा है कि जो भी उज्जैन में रुकता है और कह सकते हैं उसकी सरकारें चली जाती हैं, तो क्या ये जो फैक्ट है, इसको चैलेंज जो उन्होंने दिया है अपने आप में कह सकते हैं, वो क्या उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा? क्योंकि अब तक मैं ये देखा गया है कि लोग अक्सर इन चीज़ों में कह सकते हैं कि ये चीज़ें करने से बचते हैं। शुरुआती दिनों में तो कम से कम बचते हैं दौलत, लेकिन जिस तरह कह सकते हैं कि जो मोहन यादव ने फैसला किया वो वाकई बेहद कह सकते हैं हैरान करने वाला भी हो सकता है, चौंकाने वाला भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि क्या अब मोहन यादव की सरकार बची रहेगी, इसको लेकर लगातार दौलत मुझे लगता है अब कयासबाजियां शुरू हो गई हैं।